ठीक है। चैतन्य महाप्रभु की जय। क्यों वीडियो उड़ी गई दिए दरोज की? चैतन्य महाप्रभु की जय, गौरंग महाप्रभु की जय, कृष्णचंद्र की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददन्तु च पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागर रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण प्रधान सनद विशाखान्वितंश्च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे वंशाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री राधा शिवरी भगवान की जय। नरसिंह भगवान की जय। प्रहलाद महाराज की जय। आज हम लोग चर्चा करेंगे। आज का विषय है भगवान श्रीमन श्री चैतन्य महाप्रभु कैसे आतुरतापूर्वक व्याकुल होके तत्पर होके आनंद होके प्रेम उन्मत्त होके प्रेमानंद में पागल होके संसार के प्रति विरक्त होकर परम प्रभु के अन्वेषण में परम पतित पावन श्री करुणामय नीलाद्रि बिहारी नीलाचल वासी पतित पावन को दर्शन करने के लिए जो व्याकुलता है श्री गौरांग महाप्रभु का, उसका बारे में चर्चा करेंगे। कैसे उनका क्या व्याकुलता है, भगवान श्री गौरांग महाप्रभु का, श्री चैतन्य चंद्र का व्याकुलता, श्री जगन्नाथ चंद्र को दर्शन करने की व्याकुलता कितना स्पेशल है, कितने है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को, जो बच्चा रोता है, माँ व्याकुलता सब छोड़ करके, काम धाम छोड़ करके पुत्र को या पुत्री को बहुत आनंद के सहित, संतुष्ट सहित, खुश होकर के अपने गोद में लेता है, स्तनपान कराता है या करती है। ऐसे ही यहाँ पे भी भगवान श्री गौरांग चंद्र भगवान कैसे हैं, गरम भगवान चैतन्य महाप्रभु कैसे बहुत उदार है, और यहाँ पे दिखाना चाहते हैं कि कैसे उनकी भक्त वत्सल का भाव बोलते ना, कैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु की ये भावना है। अजात पख्या एवं मातरं खगा स्तन्य अक्षरा वत्सरा कृतार्थ प्रियम प्रियेव पीयूषम विषन्ना मनोरविंद केतन्द्रियाणम। भागवत में शिष्य कैंटो में बताते हैं, चित्रकेतु महाराज का प्रसंग में आता है। चित्रकेतु महाराज को अभिशाप मिलता है, वृत्रासुर बनते हैं, और इंद्र और वृत्रासुर के बीच में जो भयंकर युद्ध होता है, युद्ध होने के समय पे उनके विचार कैसा है। इंद्र के विचार है वृत्रासुर को वध करना है, मेरे को राज्य सिंहासन इंद्र पद को स्वीकार करना है। इसी संसार में हर एक व्यक्ति को यही इच्छा रहता है, मैं
संसार में जीवित रहूं, क्यों? भोग करूं। लेकिन वास्तविक हमारा एक स्वभाव है, जीवित रहने का हमारा स्वभाव है। क्यों? हमारा शरीर के अंदर जो चीज़, एक चीज़ है वो जीवित है, एक चीज़ जीवित नहीं रहता है, वो मूर्त के समान है। शरीर हमारा मूर्त के शरीर, मूर्त के समान है, मुर्दा के समान है। लेकिन शरीर के अंदर जो सोल है, आत्मा है, वो कैसा है? नित्य, नियमित है और नित्य शाश्वत है। इसलिए आत्मा न मरने के नाते आत्मा अनादि 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 कालों से उसका कोई अंत नहीं, आदि नहीं समझ सकता है। उसी प्रकार यही आत्मा जब शरीर में प्रवेश करते 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 इधर घुसता है, इधर घुसता है, इधर घुसता है, इधर घुसता, तो फिर वो आत्मा अपने आप को क्या मान लेता है? शरीर मान लेता है। तब उसको भय, चिंता, शोक, व्याकुलता रहता है, डर लगता है। क्यों? वो उसमें प्रवेश करते करते वो अपने आप को भूल जाता है कि मैं एक आत्मा हूँ, ये शरीर से अलग हूँ। लेकिन ये उस टाइम पे हम लोग नहीं समझ पाते कि मैं शरीर से संपूर्ण अलग हूँ, मैं चिन्मय आत्मा है। ना मेरा कभी मृत्यु होता है, ना मेरा कभी जन्म होता है। सिर्फ कपड़ा चेंज करने के समान है। रूम चेंज करते, ये रूम से वो रूम जाते हैं, ये ऑफिस से वो ऑफिस जाते हैं, ये ट्रेन से वो ट्रेन जाते हैं, ये कपड़ा पहन लिया छोड़ के दूसरा कपड़ा पहन लिया, वही व्यक्ति है, खाली कपड़ा चेंज किया। उसी प्रकार वही आत्मा है, लेकिन चेंज करता है कपड़ा अनेक 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 बार। जिसी प्रकार कोई व्यक्ति समझो स्नान करने जाता है, वो अच्छा पैंट पहना है और स्नान करने जाए, बोले ओ मेरे को बहुत पसंद है, पसंद है, पसंद है, पसंद है, मेरे को ये पैंट पसंद है। अरे पैंट को छोड़ना पड़ेगा, पैंट छोड़ेगा दूसरा फुल पैंट पहनेगा कि दूसरा कुछ पहनेगा ना। लेकिन जब तक पहनेगा तब तक बोलते ए मैं पैंट हूँ। लेकिन उसी प्रकार जब तक हम शरीर में, इस शरीर में आत्मा रहता है, हम इस शरीर को मान के बैठे हम शरीर 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 है, लेकिन हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। लेकिन ये चीज़ को हम लोग भक्त लोग जान नहीं पाते हैं। बोलते चैंटिंग करते हैं, भजन करते हैं, गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, श्रवण करते हैं, लेकिन जब परीक्षा का समय आता है तब धड़ाधड़ धड़ाधड़ क्या बोलते हैं उसको, विकेट आउट हो जाता है। बॉलिंग होता है, जैसे क्रिकेट खेलने वाला एक व्यक्ति है, बॉलिंग करने बैटिंग करने वाला दूसरे व्यक्ति है, एक पार्टी है, और बॉलिंग करने वाला दूसरे पार्टी है। उसी प्रकार बॉलिंग करने वाला पार्टी माया देवी बॉलिंग कर रहा है और हम पकड़ के बैठे हैं, मैं ऐसे सेटिंग करूँगा, मेरे विकेट गिरना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे बॉलिंग करता है, हम क्या सतर्क होते नहीं, वो विकेट बोले गिरता है। उसी प्रकार हम लोग इस संसार में वास्तविक नित्य आत्मा, नित्य अंश, नित्य प्रभु के नित्य सेवक है। तो ये संसार में, अनित्यता संसार में हमको कितना भय, कितना चिंता, कितना भय लगता है, क्योंकि हमको लगता है हम अमर है, और वास्तविक ये गलती नहीं है। हम अमर है, क्यों अमर है? क्योंकि हमारा आत्मा अमर होने के नाते, ये आत्मा दूसरे अलग अलग शरीर में जाने के नाते हमारी आदत हो गया कि मैं मरूंगा नहीं। लेकिन हमको एक ज्ञान होना चाहिए कि मैं मरूंगा नहीं। क्या नहीं मरता है? आत्मा नहीं मरता है, मैं शरीर से अलग हूँ। जब ये विचार आएगा तो कृष्ण भक्ति में, कृष्ण भावना में, कृष्ण के लिए कोई भी स्थिति में मजबूत रहेगा। और हम ये विचार नहीं आ पाते, इसलिए हम लोग यहाँ पे तड़पते। लेकिन यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु को देखिए, उनका भावना कैसा है। उनके जो संसार में लोग जीते हैं खाने पीने सोने के लिए, परिवार के लिए, रोटी कपड़ा मकान के लिए संसार में लोग जीते हैं। लेकिन जीते रहना है या संसार में रहना इसलिए कि सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने के लिए, क्योंकि भक्ति परम श्रेय है। एक श्रेयस, एक प्रेयस। श्रेयस मतलब भगवान के कृष्ण भक्ति के लिए जो उपयुक्त तो श्रेयस काम होना चाहिए। ये संसार में अनित्यानि शरीराणि विभवनेव शाश्वत नित्यम सनातन मृत्यु कर्तव्य धर्म संग्रह। मुक्त आने वाला है, कर्तव्य क्या है? धर्म को संग्रह करना। यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु धर्म को संग्रह कैसे करना सिखाते हैं। जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में थे और वो बारम्बार वो तो स्वयं भगवान कहा गया ब्रजेंद्र नंदन जयी
ब्रजेंद्र नंदन जय सचिसुत हईल से बलराम होइल निताय। जो ब्रज के नंदन कृष्ण थे वो कृष्ण कलयुग में चैतन्य महाप्रभु बनते हैं और बलराम जी नित्यानंद प्रभु बनते हैं। और जब गौरांग महाप्रभु संन्यास लेते हैं, संन्यास लेने के बाद देखिए संन्यास लेने के बाद कैसे हम आज चर्चा करेंगे जगन्नाथपुरी में भगवान श्री गौरांग महाप्रभु का आविर्भाव कैसे होता है। आज से 550 साल पहले जब श्री गौरांग महाप्रभु संन्यास लेते हैं, संन्यास लेने के बाद उनके मन की विचारधारा है कि मेरे को भगवान को दर्शन करना, भगवान के लिए जीवन बिताना। वास्तविक सत्य है, क्योंकि दिखाना चाहते हैं कि हम लोग यही नहीं कि 90 साल तक, बूढ़े होने तक, 17 साल तक, 80 साल तक घर में पड़े रहना। ये तो मूर्ख काम है। हाँ, ये तो मूर्ख काम है। तो वो घर के संसार में रहेगा, यस्यात्म बुद्धि गुणों पे त्रिधातु के, फिर वही संसार में रहोगे, वही बच्चे का चिंता रहेगा, बीबी की चिंता रहेगा, बच्चे का चिंता रहेगा, पोता का चिंता रहेगा, पुत्री की चिंता रहेगा, धन का चिंता रहेगा, परिवार की चिंता रहेगा, और मृत्यु के समय पे नट हरे कृष्ण चिंता आएगा। चिंता आएगा, किसका चिंता आएगा? अरे उधर ये वही चिंता रहेगा। फिर दोबारा पुनर्पि जन्म, ना जन्म लेने का आप करोड़पति है, अमीरपति है, आपके पास 50 फैक्ट्री है, 50 बंगला है, 50 गाड़ियां हैं, 500 नौकर है, सब कुछ आपके पास है, लेकिन मृत्यु होने के बाद ये सब ठप हो जाएगा। जैसे रात में सोने के बाद हमको दिखाई नहीं देता, नहीं स्वप्न सोने के बाद पता नहीं चलता है कि क्या चीज़ है। उसी प्रकार ये 4-5 घंटा का, 6 घंटा का नींद होता है, ये होता है 50-60 साल का नींद होता है। वो जन्म हो जाएगा, मर जाएगा, फिर दूसरे जगह पर जन्म लेगा। ये नींद होने के बाद जैसे पता नहीं चलता है, ऐसे शरीर अंत होने के बाद भी पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ पे जन्म लिया, क्या करेंगे। ये संसार के कर्तव्य, ये अनित्य संसार में, इसलिए हम लोग भक्त होने के बाद भी इसे पड़े रहते हैं और हमको लगता है हम मरेंगे नहीं। अरे मरेंगे, वो तो प्रैक्टिकल मरे, आत्मा तो मरता नहीं, शरीर मरता है, लेकिन आत्मा स्तर पे रहेगा तो अनासक्त में रहेगा। संसार में रहते हुए भी हमको शास्त्र बताते हैं कौमारता आश्रित प्राज्ञ, बचपन से भक्ति करना चाहिए। और वनम गतम यदि हरिमा श्रियते, जब 50 साल होता है व्यक्ति को परिवार, संसार, दुकानदारी, जिंदगी के पीछे थोड़ा थोड़ा साइड करना चाहिए, नहीं तो उसी के पीछे पड़े रहेगा और पढ़ते पड़ जाएगा, गिरी में, माया में पड़ जाएगा। तो फिर उसका आने वाला जीवन सक्सेस नहीं हो पाएगा। हाँ, जो परिवार के लिए परिवार धन संपत्ति कमाया, बाद में कोई घर में अलग, कोई घर में कुत्ता बन के दरवाजे में भुगतना पड़ेगा। ऐसे नहीं होना चाहिए। यहाँ पे गौरव हम दिखाना चाहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जब 4 आश्रम स्वीकार किए, संन्यास आश्रम स्वीकार करने का जब बोलते हैं मेरे को जाना है वृंदावन जाना है, लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है कि मेरे को वृंदावन जाना है, तो वृंदावन न जाके वो आते जगन्नाथपुरी आते हैं। वो तो बताऊंगा बाद में। जब जगन्नाथपुरी आते, जगन्नाथपुरी में आने के टाइम पे 18 में वहाँ पे भगवान श्री जगन्नाथ जी के सुंदर विराट मंदिर के ऊपर जो झंडा बोलते हैं ना, झंडा, हाँ, झंडा जब दिखता है, श्री गौरांग महाप्रभु को झंडा दिखता है, उनके मन में यही विचार आता है। वहाँ पे जो झंडा हिलता है, इतना जोर से, जोर हवा के वजह से हिलने के नाते उनको लगता है कि गौरांग श्री जगन्नाथ मेरे को बुला रहे हैं। जगन्नाथ को क्या देखते हैं? वो स्वयं कृष्ण देखते हैं। ये राधा भाव में वो स्वयं कृष्ण है, जैसे कृष्ण बुला रहे हैं, आओ 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 आओ। और जैसे हम देख सकते हैं पवन विठल ऐसे खड़ा है। क्यों खड़ा है? अलग अलग तरीका है क्यों खड़े हैं। एक तो इसलिए खड़े हैं, वेट कर रहे हैं, ठीक है, आओ तुम लोग आओ, मेरे में तुम लिए खड़ा हूँ। दूसरे रूप से क्यों खड़े हैं? इसीलिए खड़े हैं कि वो दिखाना चाहते हैं कि देखो, यदि मेरे भजन करोगे, मेरे गुणगान करोगे, मनमना भगवत भक्तो मध्य जीवन नमस्कुरु, मेरे भक्त करो, मनोगे, मेरे पूजा करोगे, मेरी आराधना करोगे, मेरी सेवा करोगे, तो क्या होगा? ये संसार सागर कठिनाई 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 है, लेकिन तुमको सिर्फ कमर तक पानी रहेगा। भव संसार में दुनिया में लोग डूबते बैठेंगे, तुम ऐसे चलोगे, इतना कमर तक पानी रहेगा। क्योंकि ये भगवान की भक्ति में शक्ति। इसलिए बताते हैं समाशित ये पद पल्लव प्लव महत पदम पुण्य सो मुरारे भवम मुद्रे पदम परम पदम पदम यद विबधम न तेसाम। जो भगवान भक्ति करेगा तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने पूरी तरह से ये भावना में आते, ऐसे भावना में आते, मेरे को जगन्नाथ जी को दर्शन करना है, भगवान कृष्णचंद्र को दर्शन करना है। और दौड़ के आते हैं और पता का उनका होश नहीं था। सिर्फ अनेक लोग हैं
क्योंकि जब चैतन्य महाप्रभु आ रहे थे उस समय पे एक जगह पे जहाँ पे दंडभंगा नदी रहता है, वहाँ पे महाप्रभु कुपेतेश्वर महादेव एक जगह है, वहाँ पे स्नान करने के बाद वो बोलते मैं स्नान करता हूँ, मेरे दंडा पकड़ो। लेकिन दंडा को पकड़ा था नित्यानंद को दिया गया, दूसरे भक्त पकड़ा था। श्री नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, दंडा को तोड़ मोड़ के 3 टुकड़ा करके नदी में फेंक दिया। हाँ, फेंक दिया। और गौरांग महाप्रभु बोलते अरे मेरे एक संभाल दंडा किधर गया, किधर गया? तो किधर गया क्या मालूम है किधर गया? आप तो नाचते गाते रहे तो किधर किधर किसका आप गिरा दिया होगा, तोड़ दिया होगा, हमको क्या मालूम है? तो ये पता चलता है। इस समय पे गौरांग महाप्रभु नाराज होते हैं। तो नाराज होने के बाद बोलते ठीक है तुम लोग मेरे साथ आने का नहीं कि मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा, तुम आगे जाओ तो मैं आगे जाऊँ। तो श्री नित्यानंद प्रभु बोलते ठीक है आप आगे जाइए, आगे जाओ। क्यों आगे जाना है? क्योंकि भगवान के प्लान, भगवान आगे भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। भगवान का भक्त बस चलता है तुम्हारो लैते आमी हईनु अवतार आमी दीनबंधु आर के अच्छी तुम्हारो। यहाँ भक्ति ठाकुर बताते हैं तुम्हारे लैते आमी हईनु अवतार आमी दीनबंधु आर के अच्छी तुम्हार, मैं तुम्हारे ले आया हूँ, मैं तेरे दीनबंधु, दीन है मैं बंधु है। उसी प्रकार हम सब दीन है, हमारा बंधु जगबंधु है, चैतन्य महाप्रभु है, जगन्नाथ स्वामी है, कृष्ण चंद्र है, गौरांग चंद्र है। तो उस टाइम पे वो जाते हैं, बोलते ठीक है तुम आगे जाओ। तो महाप्रभु आगे जाते दौड़ के एकदम दूर से कल दिखाई दिया भगवान का झंडा उड़ रहा है। झंडा उड़ने के नाते नील चक्र से जो झंडा उड़ रहा है वो हिल हिल के हंस ऐसे लग रहा है कि श्री जगन्नाथ भगवान कृष्ण रूप में विराजमान है, स्वयं कृष्ण है। और वो कृष्ण हंस रहे हैं, हंस रहे हैं। और हंस हंस के जैसे झंडा हिल रहा है ऐसे लगता है कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये व्याकुल होके श्री गौरांग चंद्र दौड़ के जाते, दौड़ के जाते, दौड़ के जाते। दौड़ने के टाइम पे कोई कहाँ पे किसको पता, उनको पता ही नहीं चलता है। और इतना स्पीड में जाते, इतना स्पीड में जाते, पवन का वेग में दौड़ के जाते, पवन का स्पीड में, एकदम पवन जितना स्पीड में जाता है ऐसे पवन के स्पीड में दौड़ के जाते। और यहाँ पीछे नित्यानंद प्रभु बाकी भक्त लोग सब पीछे रह गए। ठीक है, दौड़ते दौड़ते श्री जगन्नाथ जी के मंदिर का आंगन में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करते हैं। दौड़ते दौड़ते हे जगन्नाथ 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 ज ज ग ग ज ज ग ग ज ग दौड़ता है। जब देख लेता है गरुड़ खम्भ से श्री जगन्नाथ जी को दर्शन करते, कहाँ गया गरुड़ खम्भ तक पहुँचते हैं। और देखने के बाद उनको लगता है कि चैतन्य महाप्रभु क्या देखते हैं कि भगवान जगन्नाथ लाफिंग कर रहे हैं और हंस रहे हैं। हाँ, जैसे प्रकार दूर देश से हमारे कोई दोस्त मिलने से बाद हमको हौसला आया आनंद आता है। उसी प्रकार भगवान गौरांग महाप्रभु को देखने के बाद श्री जगन्नाथ चंद्र एकदम सुंदर हंस लेते हैं। हंसने के नाते उनके मन व्याकुल हो जाते हैं। वो बोलते हाँ, जैसे दोस्त को देखने के बाद आलिंगन करते हैं, मिलते हैं, ऐसे ही प्रेमालिंगन करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे श्री गौरांग महाप्रभु जब दौड़ के जाते हैं, मैं जगन्नाथ को आलिंगन करूँगा, एकदम जाते हैं। उस समय पे पंडित लोग, उस समय की बात है कि भगवान की भोग लगने के सामग्री रखा जा रहा था। जो भोग लगने के लिए जो बड़ा बड़ा मटका ये सब रखा रहा था, साफ कर रहे थे। मटका साफ करने के बाद क्यों कहा गया भगवान को भोग लगने से पहले हम थाली साफ, हम सब वो जगह साफ करते हैं। उसी प्रकार जगन्नाथ को जहाँ अंदर भोग लगता है वो सब जो पूजा जो सेवा करने वाले सेवायित है क्या करते हैं, वो झाड़ू मार के पानी मार के साफ कर रहे थे। क्योंकि अभी जगन्नाथ का अभी भोग लग गया और भोग लगने टाइम समय उस टाइम पे। और ये महाराज जी, ये जो महात्मा जी, कौन महात्मा है, श्री गौरांग चंद्र महात्मा दौड़ के जाते हैं। रुक किधर से आया तुम? एक सन्यासी किधर से आया तुम? हाँ, क्योंकि वो सन्यासी को कभी पहले कोई देखा नहीं था, सिर्फ सुना था, सरम भट्ट से सुना था, कुछ सुने थे। लेकिन जब रुका दिया तो महाप्रभु उधर ही मूर्छित हो गए। तो मूर्छित होने के नाते उनके होश उड़ गया उनका, और अष्टशतक भाव प्रकट हुआ और उनके मुंह से कुछ शब्द निकलता नहीं, शरीर स्तब्ध हो गया। जैसे मरा हुआ व्यक्ति का शरीर चलता निश्चल होता है, वैसे ही पूरी तरह से निस्तेज हो गया, तेजहीन हो गया। और ये देख उसी समय पे ये लोग मारो। उस समय पे सरम भट्टाचार्य जो कि परम विद्वान
परम बृहस्पति के शिष्य है, वाचस्पति है, बहुत स्पेशल है। लेकिन उसने आए, रुको 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 रुको, हाथ में पोथी है, धोती पहने हैं, एक चादर डाले हुए हैं, एक कांधे में एक चादर डाले हुए है, और ऐसे तिलक, मायावादी व्यक्ति है, ऐसे तिलक पहने हुए, जनेऊ धारण किए हैं, और हाथ में पोथी है, हाथ में पोथी है, और सुंदर धोती पहने, चादर कमरे में पकड़े, एक कमरे में धोती बंधा हुआ है, एक साइड में गमछा डाले, एक साइड में गमछा डाला, और हटा कटा है, सुंदर शरीर, और थोड़ा सा बाल सफ़ेद हो गया, बूढ़े हो गए थे। हाँ, और उनको बहुत बड़ा विद्वान है, सत्र में बताया गया, सबसे बड़ा विद्वान वही है। बृहस्पति के शिष्य को बोला गया, बृहस्पति इतना नॉलेज, इस पर उनके पास इतना नॉलेज है, तो ये तुरंत रुक जाओ। तो उनका बात, क्योंकि वो उस टाइम पे जगन्नाथ मंदिर के अध्यक्ष थे, परम अध्यक्ष थे, वो बोले रुक जाओ रुक जाओ। देखते ही तो उनको मन में लगा कि, और जब चैतन्य महाप्रभु, क्यों चैतन्य महाप्रभु दौड़ के जाते हैं दर्शन करने के लिए, यह बताया गया श्लोक में, गौरांग महाप्रभु दौड़ के जा रहे जगन्नाथ को दर्शन करने के लिए, यह बताया गया चैतन्य भागवत में। श्री प्रभु गौरचंद्र चतुर्भुज रूपे आसने बसी अच्छे न सिंह रत्न सिंहासने, बताते हैं सुखे, बताते हैं सही प्रभु गौरचंद्र चतुर्भुज रूपे, वही गौरचंद्र भगवान क्या करते हैं यहाँ पे, चतुर्भुज। चतुर्भुज मतलब क्या है, चतुर्भुज का अर्थ है शंख, ये जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा, सुदर्शन, चतुर्भुज। यहाँ पे गौरांग महाप्रभु क्या देख रहे हैं, श्री प्रभु गौरचंद्र चतुर्भुज रूपे, बोलते हैं श्री प्रभु गौरचंद्र चतुर्भुज रूपे आसने बसी अच्छे न रत्न सिंहासने सुखे, बोलते वही प्रभु गौरचंद्र भगवान। वो कौन देख रहा है, देखिए यहाँ बताते हैं, गौरांग लीला में व्यास अवतार वृंदावन ठाकुर, जो वृंदावन ठाकुर है वही ही जैसे जो भागवतम लिखे, 18 पुराण लिखे व्यासदेव जी, वही व्यासदेव जी कलयुग में बनते हैं, ये रूप में है व्यासदेव, ये वृंदावन दास ठाकुर में है। वो बताते हैं सही प्रभु गौरचंद्र चतुर्भुज पे, यहाँ पे गौरचंद्र सामने है, दौड़ के जा रहे हैं जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए। यहाँ पे देखते वही गौरचंद्र 4 भाग में विभक्त है, जगन्नाथ जी है, बलदेव है, सुभद्रा है, और सुदर्शन है, चतुर्भुज विराजमान है। कहाँ पे, आसने बसी अच्छे न रत्न सिंहासन है सुखे, और रत्न सिंहासन के पर बैठ के सुख में बैठे, आनंद में बैठे। और क्या बोल रहे हैं, अपनी उपासक हई करे भक्ति, अपनी उपासक हई करे भक्ति, और उपासक खुद हो गया। उपासक मतलब जो उपासना करता है, और उपासक और एक जो व्यक्ति को उपासना करते, उपासना का व्यक्ति उपासना है। उपासना किसका करा जाता है, भगवान करते हैं। उपासक जैसे हम लोग भक्त लोग उपासक है, उपासना करना चाहते हैं। यहाँ पे स्वयं वो चैतन्य महाप्रभु उपासक बन गए, और यहाँ पे उपासना के व्यक्ति कौन है, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन के रूप में विराजमान है। अपनी उपासक हई करे भक्ति, अतएव के बुझते पर ईश्वर शक्ति। इसलिए ईश्वर के शक्ति को कौन समझ सकता है, ये तत्व को श्रवण भट्टाचार्य नहीं जान पाता है। कहा गया कोई भी व्यक्ति भगवान के रहस्य को समझना कठिन है, भगवान जिसको जनाएंगे वही जान सकता है। बताते हैं, नायम आत्मा प्रवचन न लभ्य न मेधसा न बहुनाम सुते न एमे वैश्य वरुण दे तनुश्याम। बताते हैं, नायम आत्मा प्रवचन करने के बाद, बहुत कथा सुनने के बाद, बहुत ये करने का तो नहीं समझ सकते। भगवान बोलते मैं जिसको चुनता हूँ वही मेरे को समझ सकता है। तब भगवान चैतन्य किसको चुनते हैं, भगवान जगन्नाथ किसको चुनते हैं, भगवान कृष्ण किसको चुनते हैं, जिसको भक्त चुनेंगे भगवान उसको चुनेंगे। अगर भक्त चुनेंगे ओके, तो भगवान को चुनना पड़ेगा ओके। जैसे भक्त चुनेंगे नहीं
तो भगवान चुनेंगे नहीं। इसी प्रकार हम देख सकते चैतन्य महाप्रभु का एग्जाम्पल में आता है, अगर भक्त नहीं चुनेंगे किसको, तो भगवान नहीं चुनेंगे। जैसे शिवास ठाकुर के घर में जब महाप्रकाश लीला के समय पे महासंकीर्तन हो रहा था, नाच रहे थे, गा रहे थे, एक बहुत बड़ा ब्राह्मण था और जो कि सिर्फ दूध पीता था, फल खाता था। वो बोला शिवास ठाकुर को, थोड़ा तो मेरे को दर्शन कराओ, थोड़ा तो दर्शन कराओ, थोड़ा तो दर्शन कराओ। शिवास ठाकुर के चरण में माफी मैंने रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना किया। शिवास ठाकुर जी बोले ठीक है, अगर आपको देखना है तो आप क्या करो, चुपचाप कोने में खड़ा होकर देख लो थोड़ा, ये खिड़की है, खिड़की से होल है, होल में थोड़ा देख लेने का। हॉल के अंदर कोई नहीं है, हॉल के अंदर चैतन्य महाप्रभु के भक्त लोग नाच रहे, गा रहे, जम जम हरि बोल नाच रहे, गा रहे, उन्मत्त पागल होकर घूम रहे, नाच रहे। लेकिन होल के अंदर, होल के घर के अंदर छोटा सा होल है, वो दरवाजा है, दरवाजे का साइड में दूसरा है, तो वहां से छोटा सा होल से ऐसे वो व्यक्ति ऐसे देख रहा था। तो उस टाइम पे महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, आज मेरे को आनंद क्यों नहीं आ रहा है, क्या कारण है? कुछ नहीं, सब ठीक ठाक है। एक ब्राह्मण का लड़का है, पवित्र ब्राह्मण है और दूध पीता है, फल खाता है और बहुत शुद्ध है। क्या वो व्यक्ति नहीं देख सकता है? निकालो यहां से उसको, धक्का मार के, लात मार के निकालो उसको। मेरे नृत्य देखने के तुहानो उन्हें कौन शक्ति, मेरे नृत्य देखने के लिए उसके पास शक्ति नहीं, निकालो। वो चुपचाप महाप्रभु का गाली को सुना, महाप्रभु का डांट को सुना, डांट सुनने के बाद नम्रता से चुपचाप हो गया, फिर निकला। देखिए, भगवान कृपा प्राप्ति करने के लिए सहन करना पड़ता है, हम सहन नहीं करेंगे भगवान कृपा को प्राप्ति नहीं कर सकते। उसी प्रकार अभी जो स्थिति में आया, जो कोरोना वायरस के वजह से सबको प्रॉब्लम है, लेकिन हमको अपन मानसिक तनाव को सहन करना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो शरीर नहीं, आत्मा है, और आत्मा अलग, शरीर अलग। और हम लोग जब ये भक्ति करने के बाद, भजन करने के बाद स्थिति आता है, परीक्षा समय में घंटी बजता है। जब परीक्षा समय आया, मैं परीक्षा, जैसे बच्चा स्कूल में, बच्चा साल भर पढ़ाई करने जाएगा और जब एग्जाम आएगा रोएगा, मम्मी में जाऊंगा नहीं, मतलब उसी प्रकार एग्जाम होता है। मौत तो एक ना एक दिन सबको आने वाला है, लेकिन कृष्ण चेतना सबको नहीं आता है ना। तो आत्मा अलग है, शरीर अलग है, मरता क्या मरता है, शरीर मरता है, आत्मा तो मरता नहीं। ये विचार हमेशा 24 आवर्स व्यक्ति को रहेगा, तो भय रहता नहीं, चिंता नहीं रहता, शोक नहीं रहता। बाकी अपना काम करो, मेहनत करो, लेकिन ये चीज को विचार में रखना चाहिए, भावना। तो इसी प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं, तो महापुरुष ने जब डांटते हैं तो वो चुपचाप चल जाता है। फिर महापुरुष देखे, हाँ, डांटने के बाद भी चुपचाप रहा, ठीक है, उसको बुलाओ, दर्शन कराओ। तो विचार करो, तो भगवान को दर्शन करना, अगर कोई भक्त रिकमेंड करेगा, कोई अनुरोध करेगा, कोई रिक्वेस्ट करेगा, तब तो भगवान कृपा करेंगे। भक्तर आवेदन कृष्ण दयामय, जब भक्त आवेदन करेगा, भगवान उसको तो कृपा करो, भगवान उसको कृपा करो, भगवान उसको कृपा करो, भगवान उसको कृपा करो, तब भगवान कृपा करते। भगवान कैसे? भक्ति का अधीन है। इसीलिए यहाँ देख सकते हैं कि कैसे जब यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु भी ये जो लीला कर रहे हैं, यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु इधर खड़े हैं, इधर जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन चक्र ये भी है, लेकिन ये गौरंग है, जय गौर, सही कृष्ण, सही जगन्नाथ, नो डिफरेंस। भगवान उसमें कुछ डिफरेंस नहीं, जो चैतन्य महाप्रभु है वही जगन्नाथ है, कुछ फर्क नहीं है। लेकिन यहाँ पे जगन्नाथ अलग रूप में यहाँ पे खड़े हैं, और यहाँ पे एक सचल बोलते ना, सचल जगन्नाथ, अचल जगन्नाथ, अचल भी सचल है, सचल भी अचल, दोनों सेम है। लेकिन सचल वाला कौन है? जो नवदीप चंद्र है, वो अभी चलते चलते आ रहे, नाच रहे, गा रहे। और इधर है ये जो वो स्वयं भगवान, यहाँ पे कहा गया कि अचल जगन्नाथ का मतलब इन्हीं का अचल नहीं है, अचल ही, अचल का जो चीज है उसका अर्थ है जो दारू ब्रह्म है। वो दारू में शास्त्र में कहा गया 8 चीज से भगवान को पूजा कर सकते हैं। कहा गया दारू है, और मिट्टी है, पत्थर है, और बालू है, रंग कलर है, मन के अंदर भी रूप बना सकते ये है, और एक 7 चीज, और एक कुछ याद नहीं है, हाँ, धातु से। तो इसमें से भगवान की विग्रह बना के कर सकते हो। मन के अंदर भी भगवान का विग्रह बना के मेरे प्रभु कृष्ण चैतन्य है, विग्रह बना सकते। तो इसलिए ये भी ओरिजिनल है,
दोनों यहाँ पे नहीं कि वो सचल जगन्नाथ चैतन्य ओरिजिनल है, ये जो अचल है दारू ब्रह्म ये नहीं है, निर्विशेष नहीं है, ये भी सचल। क्यों? वही जगन्नाथ के रूप में, वही जगन्नाथ स्वयं खड़ा होते हुए, पत्थर ये लकड़ी होते हुए भी विराजमान लकड़ी में बना गया था, लकड़ी में होते हुए भी गए थे, युद्ध करने के लिए गए थे कि नहीं? फाइटिंग करने के लिए गए थे ना, युद्ध करने के लिए गए। और भक्त के लिए सब खाते पीते पीते भक्त को रक्षा करते। तो वही भगवान का, जैसे कल बताया था, वो भगवान का बाल बढ़ गया कैसे? हाँ, तो वो बोला था, अरे तू बाल कैसे डाल दिया मेरे भगवान का, राजा का गले में जब हार डाला गया, गले हार के अंदर एक सुंदर इतना बड़ा लंबा बाल 2 फुट का मिला दिया, बाल मिला। तो राजा बोला बहुत अच्छा हार मिला, तो बड़े सुगंध, सूंघने के टाइम वो बाल से, वो फूल से बाल दिखाई दिया, काला काला बाल दिखाई दिया। पूछा किधर बाल आया? जगन्नाथ का बाल है, मुंह से निकल गया, मुंह से निकले। तो भगवान अरे बोला, ए राजा बोलते कितना बदमाश आदमी, बोलते भगवान का बाल है। हाँ, सत्यम विदातृत्य भाषितम, भगवान अपने नौ सेवक को सत्य प्रकट करने के लिए काम करते। तो दूसरा दिन आया, देखता हूँ वो प्रार्थना किया, भगवान में मेरा घंटी बज जाएगा, मेरे को बचाओ। वो बोला मैं विष खा के मर जाऊंगा, मैं तो उसका हाथ मरूंगा नहीं, मेरे को सूली में चढ़ाएगा, वो नहीं मरूंगा, मैं सबका सामने सूली में मरूंगा, ये नहीं चलेगा। हम तुम्हारा नौकर है, तुम राजाधिराज है, तुम सम्राट है, तुम स्वतंत्र ईश्वर है, तुम परम पुरुष है, और तुम्हारा सेवा करती है, ये लोग मेरे को मारेंगे, ऐसे नहीं हो सकता है, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, मैं सूली में चढ़ूंगा नहीं। झुमकी आया, थोड़ा झपकी आया है, चिंता मत कर, जा बोलो बाल है, ये बेचारा पान पका के बैठा है, बाल है, तो घुंघरा बाल निकला कि नहीं? तो भगवान अपने भक्त के लिए काम करते, भगवान अपने भक्त के लिए सारे काम करते। इस यहाँ पे उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु स्वयं दिखाना चाहते कि कैसे ये रूप में भगवान, यहाँ पे जगन्नाथ बल सुभद्रा खड़े हैं, सुदर्शन चक्र खड़े हैं, यहाँ पे गौरांग खड़े हैं, और गौरांगपुर जाते हैं, दर्शन करते, दर्शन करने के बाद भाव में उनको देख के, जगन्नाथ को, बलभद्र को, सुभद्रा को, वो कृष्ण रूप में सब देख के पागल होके जब आलिंगन नहीं जाते, गिर गए, बस होश उड़ गया, अभी उनके चेतनाहीन हो गया। मैंने कैसे बिल्कुल आवाज नहीं, कुछ नहीं आता। यहाँ बताते कि कैसे बोलते हैं, कैसे पढ़ते हैं। उस समय पे वो आते हैं सरम भट्टाचार्य, रुको, सब लोग रुक गए। क्या बोलते हैं यहाँ पे? यही शक्ति मनुष्यर कोनो काले नय, ए हुंकार ए गर्जन ये प्रेमर धार, जत किछु अलौकिक शक्तिर प्रचार। तो ये बोलता है, क्या बोलते हैं यहाँ बताते हैं। ये भाव को देख के शरम भट्टाचार्य बोलता है, क्या बोलते हैं शरम भट्टाचार्य? ये शक्ति मनुष्य कोनो काल नहीं, ये तो कोई मनुष्य में रहता नहीं ये शक्ति, ये भावना कोई व्यक्ति के पास नहीं है, ये स्थिति, ये जो भाव है किसी के पास नहीं, ये इसे कैसे हो सकता है? शरम भट्ट, क्योंकि गौरांग महाप्रभु आए हैं शरम भट्टाचार्य उद्धार करने के लिए। कहा इसलिए बोलता था ना, आमे दिन बंधुआर के अच्छी तुम्हारा लेते हमें हुई न अवतार। महाप्रभु का अवतार है, दूसरे को उपकार करने के लिए। बड़ा मछली को आ गया तो बड़ा व्यक्ति आ गया तो छोटा व्यक्ति आ गया ना, उसी प्रकार ये शरम भट्टाचार्य मायावादी थे। हालांकि जगन्नाथ की हेड अध्यक्ष थे, मंदिर के हेड अध्यक्ष थे, लेकिन जगन्नाथ की पूजा पाठ करते थे, लेकिन होने के बाद भी वो क्या सोचते थे? भगवान निराकार है, वो निरंजन है। वो निराकार का वास्तविक अर्थ क्या है? निराकार मतलब भगवान के ऐसे आकार है जो कि हम अपने ये चरम चक्षु में देख नहीं सकते हैं। हमको वो प्रभु को देखने के लिए भक्त आमे बांधी अच्छी प्रेमर जुरे, जहाँ नेत्र पड़े तहाँ देखई हमारे। भक्त मेरे को प्रेम का रजुरी तरह बांधा हुआ है, जो मेरे को जहाँ पे देखेगा मेरे को दिखाई देगा। और क्या बोलते हैं? प्रेमांजन चिरुत भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदय विलोकयंती। प्रेम अंजन लगाने से भक्तों को दिखाई देगा। इसलिए जो व्यक्ति जैसे चश्मा लगाएगा उसको ऐसे दिखाई दे, जिसके जैसे भावना भावक रहे जनार्दन भक्ति का अधीन है। जो भक्ति का भाव के अनुसार भगवान दर्शन देते, जैसे भाव रहेगा
ऐसे भगवान हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे। वो भाव कैसे आएगा? आदु श्रद्धा साधु संग। पहले तो श्रद्धा होना चाहिए। श्रद्धा किसके प्रति होना चाहिए? साधु संत वैष्णव गुरु वैष्णव के प्रति श्रद्धा होना चाहिए। अगर हमारा श्रद्धा परिवार के प्रति है, संसार के प्रति है, दुकान बाजार के प्रति है, बिजनेस के प्रति है, वो ठीक है, करना गलत नहीं। वो करते 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 पूरा श्रद्धा 99% उसमें लगा दिया, 1% है हाँ मैं भक्ति कर रहा हूँ ठीक 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 ठीक, वो चलेगा नहीं, तो फिर घंटी बजेगा। इसलिए बताते हैं आदु श्रद्धा साधु संग। श्रद्धा होने के बाद इच्छा होगा मैं साधु संग करूँगा। साधु संग करने के बाद क्या होगा? भजन क्रिया। साधु लोग बोले अरे भाई सोलह माला करो, माला जप करो, गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, लेक्चर सुनो, प्रवचन सुनो, और जैसे हम लोग हर प्रत्येक दिन लेक्चर देते वो भी सुनो, दूसरे को बोलो भी सुनने को। ये पॉइंट है साधु संग। और साधु संग भजन क्रिया होगा। भजन क्रिया में क्या होगा? जो नियमित हिसाब से भजन किया वो सब चलेगा। भजन करने में जो क्रिया चलता है उसको बोलते हैं भजन क्रिया। भजन क्रिया करने के बाद क्या होगा? भजन क्रिया करते करते हमारा जो अनर्थ निवृत्ति, जो हमारा उपयुक्त अर्थ है हमारे पास रहेगा। जो हमारा अनर्थ, जो हमको जरूरत नहीं है, अनर्थ जो फालतू चीज़ है, जैसे शरीर में हमारा फालतू चीज़ मलमूत्र विष्ट में निकल जाता है, अगर वो रहेगा तो शरीर बीमार पड़ेगा, घंटी बज जाएगा। उसी प्रकार हमारे जो अनर्थ है, काम क्रोध हो, लोभ हो, मोह मद मत्सर, वो निवृत्ति हो जाएगा। अनर्थ निवृत्ति के बाद होगा निष्ठा। तब दंड करके करेगा मैं तो किसी भी हालत में कृष्ण भावन भवित रहूँगा और जिंदगी भर रहूँगा, और दूसरे को कृष्ण भावन करने के लिए प्रयास करूँगा। हाँ, अनर्थ निवृत्ति। निष्ठा आएगा। निष्ठा होने के बाद रुचि आएगा। हो क्या टेस्टी है, क्या टेस्टी है, बढ़िया है। हाँ, जैसे निष्ठा रुचि आएगा। रुचि होने के बाद क्या होगा? आसक्ति भाव प्रेम है, ये सब धीरे धीरे आएगा। इसी प्रकार यहाँ बताते हैं कि कैसे ये शक्ति मनुष्य कोनो काल न, ये बोलते हैं शरण भट्टाचार्य बोलते हैं ऐसे शक्ति तो मनुष्य में किसी के पास नहीं है। ऐसे कैसे हो गया? उसके पास इतना ये भाव कैसे आते हैं? ये हुंकार ये गर्जन प्रेमर धार। और ये हुंकार ये गर्जन और प्रेम का धार मतलब श्री गौरांग चंद्र भगवान सिर्फ आंखों से, दोनों आंखों से गंगा जमुना गंगा जमुना गंगा जमुना के समान खाली अश्रु प्रवाह हो रहा है। रोते 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 उनका शरीर एकदम भीग गया। इतना प्रेम, कृष्ण का प्रेम में पागल है। इसलिए बताते यही प्रेम अगर एक कण किसको मिल जाता जीवन सार्थक है। इसलिए बताते ना हमारा मन के अंदर यही विचार आना चाहिए, कबे गौरव ने सुरधुनी तटे हारा दे हा कृष्ण बोले। कबे गौरव ने सुरधुनी तटे हारा दे हा कृष्ण बोले। कबे गौरव ने सुरधुनी तटे हारा दे हा कृष्ण बोले। कबे गौरव ने सुरधुनी तटे हारा दे हा कृष्ण बोले। कांदिया बेड़ाबो देह सुख छाड़ी, कांदिया बेड़ाबो देह सुख छाड़ी, नाना लता तरु तले। सोपच गृहते मागिया खाइबो, सोपच गृहते मागिया खाइबो, पिब सरस्वती जल। ओ आमी पिब सरस्वती जल, मी पिब सरस्वती जल। ये भावना है। कब ऐसे दिन आएगा मैं कृष्ण प्रेम में पागल हो जाऊंगा, कृष्ण प्रेम में उन्मत्त हो जाऊंगा, कृष्ण 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 करके उधर उधर भटक जाऊंगा। अभी हम कैसे पागल है संसार में? कब होगा ऐसे दिन? शुभ दिन आएगा शादी करूंगा, कभी शुभ दिन आएगा मेरे बच्चा होगा, कभी शुभ दिन आएगा कंपनी खोलूंगा, कभी से शुभ दिन आएगा मैं पैसा कमाऊंगा, कभी शुभ दिन आएगा धंधा करूँ बिजनेस करूंगा, कब शुभ दिन आएगा खाली नोट गिनती करूंगा। हम इसको लगता है शुभ दिन। शुभ दिन तो वो है जिस दिन ज़्यादा स्मरण होता है, जिस दिन हरि भजन होता है, जिस दिन कृष्ण की याद होता है, जिस दिन वैष्णव की संगत में रहते हुए हरि भजन होता है,
सबसे अत्यंत शुभ दिन है। तो यहाँ पे ये विचार आना चाहिए। तो उसी प्रकार श्रवण भट्टाचार्य बोलता है कि ये जो व्यक्ति है ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये ऐसे भावना आया मतलब ये साधारण व्यक्ति नहीं है। इसलिए बोलते हैं, यहाँ बताते हैं जब वहां पे जब गिर जाते हैं तो होश नहीं, तो चैतन्य लंबे चौड़े हटा खटा है और लंडित मुंडम सन्यासी व्यक्ति है। उस समय पे उनको कौन सेवा करेगा? उस समय पे श्रवण भट्टाचार्य ने बोले देखो, उनके सेवक लोग को बोले उनको पकड़ो। 7-8 लोग श्रवण भट्टाचार्य का घर भगवान जगन्नाथ मंदिर के दक्षिण द्वार में हम देख सकते हैं, जहाँ पे एक हनुमान है और यहाँ पे जो तालाब का नाम क्या है? पोखरी है, पोखरी का क्या नाम क्या है? स्नान करते हैं हम लोग ना, जाके समुद्र स्नान करने के इधर श्वेत गंगा, शीतल गंगा बोलते, किधर से आया पता नहीं। श्वेत गंगा जो है, श्वेत गंगा के मंदिर के बाजू में श्वेत गंगा है। श्वेत गंगा के सामने है श्रवण भट्टाचार्य का हाउस, घर है। और उस टाइम पे ऐसा था कि श्रवण भट्टाचार्य इतने बड़े विद्वान थे कि उनके घर से अंदर से रास्ता था डायरेक्ट जगन्नाथ मंदिर को निकलने के लिए। रास्ते में ऊपर से जाते नहीं थे, वो नीचे से रास्ता था। हाँ, सुरंग था, जाते थे। अभी तो सुरंग नहीं है। हाँ, तो उस टाइम पे श्रवण भट्टाचार्य क्या करते हैं, बोलते देखो अभी उनको लेके, ये सुंदर नवीन सन्यासी है, वो देखने को बहुत अच्छा लगता है। उनका मोह हो गया, श्रवण भट्टाचार्य क्या प्रेम आ गया श्री गौरांग चंद्र के प्रति। मोह आने के नाते बोलते उनको ले आओ, मेरे घर पे ले आओ, उनको सेवा सुधा करना पड़ेगा। अभी होश उड़ गया। और पहले ला के क्या करते हैं, एक रुई लाते, रुई ला के फिर नाक में लगाते हैं। इसमें श्वास है कि नहीं, जब नाक में लगाते पता चलता है कि धीरे धीरे ऐसे धीरे धीरे चलता है, तब तो पता चलता है चलो लेके जाने। क्या बोलते हैं, पिपीलिका गणे जेन अन्न जाय लैया, यही मत प्रभु के अनेक लोक धरी, यही मत प्रभु के अनेक लोक धरी। बताते हैं जैसे एक पिपीलिका, ये जो पिपीलिका पिंपड़ी को क्या बोलते हो, चिट्टी। ये चिट्टियाँ एक कुरमुरा को 10 चिट्टियाँ 50 चिट्टियाँ पकड़े खींच के लेके जाते हैं। उसी प्रकार भगवान गौरांग महाप्रभु को 7-8-10 लोग क्या करिए, उसको पकड़ के लेके चलते। और क्या बोलते, लैया जाए न सबे महानंद करी, और आनंद में खुश होके लेके जा रहे हैं। जो टच करता है महाप्रभु को, उसको शरीर में दिव्य शक्ति प्रसार होगा। इसी प्रकार करंट जिसको पकड़ा हुआ है वो व्यक्ति उसको पकड़ेगा, करंट मारेगा नहीं। उसी प्रकार श्री गौरांग महाप्रभु को, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण प्रेम का तरंग करंट पकड़ा हुआ है। क्या तरंग है, राधा महिमा प्रेम रस सीमा जगत जाना तक है। राधा का प्रेम में वो पागल है, इसलिए वही पागल व्यक्ति को अभी क्या करते हैं, श्रवण भट्टाचार्य बोले ठीक है मेरे घर पे लेके आ जाओ। जब उनका घर पे लेके जाते हैं, क्या बोलते हैं, तो महाप्रभु को लेके जाते हैं। लेके जाके उनके घर में सब बहुत लोग एक साथ रहते हैं। लेके एक जगह पे बहुत सुंदर आसन डालते हैं, गद्दी डालते हैं, गद्दी मतलब एक चटाई डालते हैं, चटाई डाल करके और उनको धीरे कि नहीं रखते हैं। और सारे लोग उनको बोलते अभी तुम लोग भीड़ मत करो, साइड हो जाओ, उनको भी ये करने दो, मैं देखता हूँ। तो फिर भी श्रवण भट्टाचार्य बोलते हैं, क्या भाव बोलते हैं, यही कृष्ण महाप्रेमर सात्विक विकार। क्योंकि श्रवण भट्टाचार्य बड़े ज्ञानी था, बड़े स्कॉलर था, बड़े बुद्धिमान था, लेकिन भक्त नहीं था। अंदर भक्ति को जगाने के लिए महाप्रभु के पीछे, लेकिन वो बाकी सारे चीज में जानता था। वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यही कृष्ण महाप्रेम और सात्विक विकार। ये कृष्ण प्रेम का सात्विक विचार है। क्या सात्विक विचार है, क्यों बोलते हैं, कृष्ण का प्रेम सुदीप्त सात्विक यही नाम जे प्रलय नित्य सिद्ध भक्ति से शुद्धित भाव है। जो नित्य सिद्ध भक्त है, नित्य सिद्ध भक्त कहा गया, साधना सिद्ध, नित्य सिद्ध, कृपा सिद्ध, 3 प्रकार के भक्त है बताते हैं। और हम लोग कैसे हैं, हम लोग नित्यबद्ध है। हम नित्यबद्ध, हम अनादिकाल से
पढ़े, इसलिए हम लोग को नित्यबद्ध होने के नाते हम संसार के प्रति हमारी रुचि उत्पन्न होती है। ओ मेरे घर, मेरे मकान, मेरे बिजनेस, मेरे संसार, मेरे दुकान, मेरे बाजार, मेरे बेटी, मेरे बेटा, हम नित्यबद्ध है। इसलिए बताते हैं नित्यबद्ध होइते नित्य बहिर्मुख, नित्य संसारे भुंजे नरकादि दुख, এই দোষে মায়ে পেশাচি দণ্ড করে তারে, काम क्रोध दास হইয়া তার লাথি मारे, काम क्रोधेर दास হইয়া তার लाथी मारे। भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, क्या बताते हैं कि नित्यबद्ध होते नित्य बहिर्मुख, हम लोग नित्यबद्ध है लेकिन नित्य बहिर्मुख, अनंत काल से बहिर्मुख हो गए, भगवान से भूल गए। यही दोष है माया, इसके लिए हम आसक्ति होते, माया पिशाची दंड करे तारे, माया रूपी पिशाची हमको दंड क्या देता है, काम क्रोध दास होइया, काम क्रोध लोभो मोह मद मच्छर का दास हो और लाठी खाय। जैसे कोई व्यक्ति चोरी करता है उसको लोग लात मारते हैं, एक बार धप्पा धप लगाते हैं, उसी प्रकार हम सब एक एक चोर है। क्यों? कृष्ण हमारा असली संपत्ति है, कृष्ण हमारा असली स्वामी है। हम उनको छोड़ करके ये नकली मम्मी डैडी भाई बंधु कुटुंब पत्नी बच्चे पुत्र परिवार उनको अपना माना। इसलिए मायादेवी लात पर लात देता है। अभी एक मायादेवी के लात क्या है? करुणा है, दब्बा के लात दे रहा है, ऐसे लात दे रहा है, घंटी बज रहा है, लेकिन तभी भी अक्ल काम नहीं करता है। बोलते हैं ऐसे, अरे ऐसे ही भगवान की कृपा, सला मर गया तो भगत हम जाएंगे, रहेगा तो हरे कृष्ण करेंगे। फिक्र भक्त के लिए कोई फिक्र नहीं है। जियो बा मरो बा, जिएगे जीते रहेंगे तो कृष्ण कृष्ण करेंगे, मरेंगे तो कृष्ण लोग हो जाएंगे। दोनों जैसे डम्बुरू होता है, दोनों साइड में डम्बुरू बजता है, कहाँ से बजा डिंग 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 बजेगा। उसी प्रकार जो वैष्णव होता है उसको भय कभी नहीं रहता है। जिंदा रहेगा तो कृष्ण का काम करूंगा, जाऊंगा तो कृष्ण का काम करूंगा, क्योंकि हम तो ये जगत का है ही नहीं, हम तो परिवार का नहीं है, हम तो ये जगत, हम शरीर हमारा नहीं है, भौतिक शरीर हमारा पंचभूत से बना हुआ है। इसलिए हम जब इसको अपना मान के बैठते तब भयंकर दुख जंत्रणा डर भय, क्या भय करने से बोलेगा अरे मैं भय कर लिया मेरे को माफ कर दो, माफ नहीं होगा, दंड खाना पड़ेगा। जिसी प्रकार कोई व्यक्ति ट्रेन में टिकट नहीं करेगा, बोलेगा टीसी पकड़े टिकट किया, मैं सत्य बोलता हूँ टिकट नहीं किया, सत्य बोलता हूँ टिकट नहीं, मतलब क्या तुमको फ्री कर दूंगा, तुमको बोले सही बोल दिया टिकट नहीं किया, जाने दो चल जेल में घंटी बजा बैठ के। हाँ, उसी प्रकार ये संसार का जेल का इंचार्ज कृष्ण है और ये संसार का सारी चीज कृष्ण का है। और कृष्ण के शरणागत न जाके, कृष्ण की भक्ति ना करके, कृष्ण के शरणागत न जा करके अपने बारे में हमेशा चिंता 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 चिंता, चिंतामणि के बारे में चिंता नहीं, चिंतामणि कृष्ण है, उनका बारे में कोई चिंता ही नहीं है। इसलिए ऐसे थप्पा थप लात पर लात खाते बैठेंगे। इसलिए बताते हैं कैसे, नित्य बदत नित्य बहिर्मुखो, नित्य संसार भुंजे नरकादि दुखो, यही दोषे माया पैसा से दंड करे तारे, तारा लाती खाए, लात पर लात खाते। लेकिन कृष्ण भक्ति करोगे ये लात खाना नहीं पड़ेगा, भगवान स्वागत करेंगे, आ बेटा मेरे पास आ बेटा मेरे पास आ बेटा मेरे पास। इसी प्रकार एक उदाहरण आता है, एक व्यक्ति था, धनी व्यक्ति, बहुत धनी व्यक्ति, उसके 2 पुत्र है। एक पुत्र बोला नहीं नहीं नहीं, मैं पापा के पास नहीं रहूंगा, मैं पापा के साथ नहीं रहूंगा, मैं मेरे अलग रहूंगा, मेरे हिस्सा दे दो। ले गया, खाया पिया घुमाया उड़ाया, सब उड़ा दिया, खत्म हो गया। अभी बेचारा क्या करता है, भाई खाने को मंदा हो गया, टेंशन आ गया, फिर देखा क्या करूँ। तो उस पिताजी को चिंता लग रहा है, मेरे बेटा है, मेरे पास होता था, मेरे बात मानता था, खा के पी के सब सुखी होता था, मेरे बात मानता नहीं। लेकिन कोई व्यक्ति उनको बोला चल तेरे पिताजी के पास चल, लेके जाता हूँ। नहीं जाऊँगा, अरे नहीं जाऊँगा, नहीं मेरे को नहीं जाना है, मेरे को नहीं, क्योंकि अहंकार है, मिथ्या अहंकार है। फिर दूसरे व्यक्ति बोला चल मैं लेके जाता हूँ। एक मीडिएटर व्यक्ति बनता है, उसको लेके पिताजी के पास पहुंचता है, पिताजी को फोन करता है, देखो तुम्हारे बेटे को लेके आ रहा हूँ। पिताजी जब सुनते हैं कि मेरे बेटा आ रहा है, पिताजी का पैर नीचे नहीं लगने लगा। आहा, मेरे बेटा आ रहे, कितना साल के बाद मेरे बेटा आ रहे। उसने क्या किया, बैलगाड़ी सजाया, बैलगाड़ी में 2-4 बैलगाड़ी सजाया और स्वागत करने के लिए रास्ते में फ्रूट फल फूल रेडी किया। मैं बेटे को लेकर आऊँगा। अब बेटे को आते हुए बेटे को पूरा गाँव वालों को खिलाया, पड़ोस को खिलाया, दान दिया, सब कुछ किया। तो दूसरा बेटा बोलता है पापा हम इतने दिन से तुम्हारे पास है, तब मेरे को इतना नहीं किया। वो बेटा तो भाग गया, तो उसको ना
बाकी उसके लिए इतना क्यों? बोला देखो बेटा, वो मेरे बेटा है, वो मेरे को भूल गया था, मेरे पास आया तो मेरे को अच्छा लगता है। उसी प्रकार हम भगवान श्री कृष्ण के पुत्र है, मम वंश जी बोलो के जब हम उनके धाम को जाएंगे, उनके वैकुंठ जगत में जाएंगे, वो हमारे लिए विमान भेजेंगे, वो खुश होंगे। और हम इतना मूर्ख है, कहते हैं हम यहाँ पे नहीं जाना है, मेरे को नहीं जाना है, मेरे क्या है, मेरे स्वजन पालन करी एक मने भूलिनु तुम्हारा हरि, बोलते ना। हाँ क्या है, स्वजन पालन करी एक मने, अकल कम नहीं करता दिमाग का हमारा। स्वजन पालन, उसको स्वजन मान के बैठे हैं, उनको पालन करने के लिए इत्यादि इत्यादि। अब भूलिनु तुम्हारा हरि को भूल गया। हाँ ये तो वार्धक्य एक ना भक्ति मान विनोदो कांधिया कातर अति। भक्त ठाकुर बताते हैं मैं बुढ़ा हो गया, मैं क्या करूं? न भजिया तोरे धुना दिन बुर्था गेलो एखने की हबे गति। मैं आपको भजन नहीं किया, मेरे गति क्या होगा? ऐसे गति सारा संसार में लाखों करोड़ों जीव की हो रहा है कि, लेकिन जो वैष्णव भक्त है, भक्ति करता है, भजन करता है, वो ऐसे गति क्यों नहीं होता है? उसको तो भगवान जैसे वो पिताजी ने मेरे बेटा आ रहे बैलगाड़ी स्वागत करे, उसी प्रकार हम सब जब भक्ति करेंगे, भजन करेंगे, गुणगान करेंगे, शरणागत जाएंगे, भगवान हमको बोलेंगे आओ बेटा मेरे को, मेरे वैकुंठ में आओ, वैकुंठम 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 आरोहणम, वैकुंठ बुलाएगा। और हम भगवान को अपनाते नहीं, हम दूसरे को अपनाते। भगवान बोले तो घंटी बजा बैठ के बिस्टा खा। इसलिए यहाँ देखते हैं कि कैसे चैतन्य महाप्रभु का ऐसे भाव है, भगवान को दर्शन करने के भाव है, भगवान को मिलने के भाव है, ये बताते हैं। और चैतन्य महाप्रभु को लेके जब जाता है शरण भट्टाचार्य, क्या करते हैं, लेके जाते हैं, उनके मन में विचार आ गया सेवा करना, सेवा करने के विचार मन में आया। सेवा करने से, वैष्णव की सेवा करने से, गुरु की सेवा करने से, कृष्ण की सेवा करने से जीवन में सक्सेस, सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है? सीक्रेट ऑफ सक्सेस मतलब भगवान गुरु वैष्णव के प्रति समर्पित होकर भगवान की सेवा करना, उनका आदेश को पालन करना। थोड़ा कठोर लगेगा, कठिन लगेगा, लेकिन काम आने वाला है। जीवन का लक्ष्य क्या है? इसलिए शरण भट्टाचार्य जो उनको लेके जाते हैं अपने घर में, वो महाप्रभु शरण भट्टाचार्य बोलते हैं कि ये जो भाव है, स्पेशल भाव है, किसी का शरीर में हो नहीं सकता है। क्यों? सुदीप्त सात्विक यही नाम जे प्रणय, नित्य सिद्ध भक्ति से सुदीप्त भाव है। नित्य सिद्ध भक्त, नित्य सिद्ध, नित्य मुक्त और साधना सिद्ध। देखो एक कृपा सिद्ध है, एक साधना सिद्ध है, एक नित्य सिद्ध है। और हम लोग कैसे नित्य बद्ध है। साधना सिद्ध जो साधना करते 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 सिद्धि प्राप्ति करते, और एक नित्य बद्ध, हम लोग नित्य बद्ध है। कृपा सिद्ध जिसका विशेष कृपा होता है, हठात कृपा मिल गया उसको भी कृपा मिलता है। एक है नित्य सिद्ध जो कि गोपियाँ, बड़े बड़े महान संत लोग, कोई कोई व्यक्ति महान, जैसे प्रभुपाद जी हमारा नित्य सिद्ध व्यक्ति है, गारंटी नो डाउट। और प्रभुपाद जी के शरण में जो जाता है वो भी नित्य सिद्ध है। क्यों? जब नित्य सिद्ध व्यक्ति है, नित्य सिद्ध व्यक्ति जो चयन करता है वो कोई गलती चयन नहीं करता है, उसको परफेक्ट चयन होता है। इसलिए प्रभुपाद जी नित्य सिद्ध है। प्रभुपाद जी के जो शिष्य लोग वो उनके कनेक्शन में नित्य सिद्ध है। लेकिन यहाँ एक्टिंग, नाटक करने के लिए दिखाना चाहते हैं। और जो हम ऐसे व्यक्ति गुरु के शरण में जाएंगे, हमारा जीवन की सक्सेस होगा। इसलिए बताते हैं, और जब नित्य सिद्ध व्यक्ति क्या करते हैं, महाप्रभु के मन की भावना आया, महाप्रभु के भाव को शरण भट्टाचार्य बोलता है, क्या बोलते हैं? सुदीप्त अवस्था में दो भाव है। सुदीप्त क्या भाव है? एक है घुमाइता, एक ज्वलिता। घुमाइता और ज्वलिता। घुमाइता का अर्थ है जिस भाव को गोपन करने को सोचेगा लेकिन गोपन नहीं कर सकता है। महाप्रभु प्रकट करना नहीं चाहते थे, ये भाव को दिखाना नहीं चाहते थे, लेकिन वो उनका कंट्रोल में नहीं है। वो नहीं देखा, कोई भक्त नहीं दिखाना चाहते कि मैं भक्त हूँ। हम लोग को दिखाना चाहते हैं, मेरे लोग के सामने मेरे भाव आ जाए कि मैं महान भक्त हूँ, लेकिन महाप्रभु वो नहीं चाहते। लेकिन महाप्रभु के कंट्रोल में नहीं रहा, महाप्रभु के कंट्रोल में नहीं रहा। इसलिए बताते हैं यहाँ पे घुमाइता भाव। एक ज्वलिता भाव है। जो ज्वलिता क्या है बताते हैं, जो कि 3-4 भाव को मिलने के बाद ज्वलता है, ज्वलिता भाव है। और वो ऐसे स्थिति में आते हैं तो होश नहीं रहता है महाप्रभु। ये देख के शरण भट्टाचार्य बोलता है, हाँ ये कोई स्पेशल व्यक्ति है। स्पेशल व्यक्ति नहीं होगा तो ये भाव
आएगा नहीं। लेकिन इतना तक भी महाप्रभु को नहीं जानता कि महाप्रभु भगवान है, जान नहीं पाते। उस समय पे शरण भट्टाचार्य घर में महाप्रभु है। शरण भट्टाचार्य के पुत्र चंदनेश्वर है, उनके पुत्र का नाम चंदनेश्वर है, वह है। उनके पत्नी साठी है, और उसके दामाद तो था, दामाद का नाम तो अमोघ है। हाँ, और बेटी का नाम क्या है? बेटी का नाम साठी। अच्छा, साठी रामा था, बेटी का नाम साठी, बेटी का नाम साठी है। शरण भट्टाचार्य की पत्नी का नाम मालूम नहीं। तो उस टाइम पे वो बढ़िया अच्छी तरह से सेवा करते हैं, लेकिन अमोघ नहीं था उस टाइम पे, सेवा नहीं करता था। सेवा करते करते उस समय पे चैतन्य महाप्रभु के जो दूसरे भक्त लोग हैं, वो लोग दौड़ के आते हैं, उनके पीछे पीछे आते, देखते हैं कोई किधर गया हमारा गौरंग, किधर गया हमारा गौरंग, किधर गया हमारा गौरंग गया। आके सिंहद्वार के पूछते हैं, पूछने के टाइम पूछते हैं, सिंहद्वार लोग उनको बोलते हैं, अरे ये भी एक सन्यासी। वो आपस में वो लोग बात करने लगे, एक सन्यासी आया था, अंदर दौड़ के गया, वो होश उड़ गया उसका। अभी वो जाके किधर है? शरण भट्टाचार्य के घर पे। ये आपस में कुछ लोग बात कर रहे थे, ये नित्यानंद प्रभु सुने, दूसरे भक्त लोग सुने। तो वो जा रहे थे श्री जगन्नाथ दर्शन करूंगा, लेकिन जगन्नाथ को ना दर्शन किया नहीं। बोले ना, मैं जाता हूँ, मेरे प्रभु को दर्शन करूंगा। फिर सारे लोग पूछते पूछते जाके शरण भट्टाचार्य घर कहाँ है, शरण भट्टाचार्य कहाँ है, शरण भामो जी के घर कहाँ है, पूछते पूछते वहाँ पहुँच जाते। वहाँ जो पहुँचते, उनके घर पे पहुँच जाते। पहुँचने को देखते हैं कि गौरांग महाप्रभु एकदम ऐसे हैं, होश नहीं है, ऐसे पड़े हैं, और सब लोग चिंतित है, क्या है क्या है। तो उस टाइम नित्यानंद प्रभु तो परम भगवान है, अंतर्यामी है, सब जानते हैं, अंदर का बात जानते। बोलते ठीक है, अभी हम सब बैठ के यहाँ पे कीर्तन करेंगे। जब कीर्तन करते हैं, क्या किसे कीर्तन करते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महासंकीर्तन करते, महासंकीर्तन करते 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 फिर धीरे धीरे प्रविष्ट कर्णरंध्रेण सोना भव सरोरहम धुन्वंती समलम कृष्ण सलिलते सरास यथा सरयते। महासंकीर्तन करते करते महाप्रभु का कान के अंदर प्रवेश किया, महाप्रभु का कान के अंदर प्रवेश किया, महाप्रभु का कान के अंदर प्रवेश किया। प्रवेश करते 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 महाप्रभु थोड़ा सा होश आए। होश आने के बाद तुरंत बैठ गए। बोलते, श्रीपाद आप यहाँ पे कैसे आ गया? श्रीपाद का मतलब कौन है? श्री नित्यानंद प्रभु का नाम है श्रीपाद। महाप्रभु सम्मान देते हुए बोलते, श्रीपाद आप यहाँ पे कैसे आ गया? उस टाइम भट्टाचार्य विराजमान है, वो बैठा है, सामने बैठा है। महाप्रभु सोए, तो चरण के बाजू में गौरचंद्र भगवान कौन बैठा है? शरण भट्टाचार्य बैठे। और शरण भट्टाचार्य बोलते हैं, तब चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, देखो श्रीपाद, महाप्रभु बैठ सोए थे, सो के उठ गए, ऐसे ऐसे सोए थे, मतलब नींद में नहीं, भाव में थे, ऐसे जग गए। जगने के बाद बोलते, दोनों पैर जैसे स्त्री माता लोग कैसे दोनों पैर को नीचे करके ऐसे करके बैठते ना, क्या बोलते, वज्रासन में बैठते हैं, ऐसे महाप्रभु बैठे, वज्रासन में बैठे हैं, और सन्यासी है, और बोलते, श्रीपाद देखो ये सार्वभौम मेरे को रक्षा किया। सार्वभौम बोलता है, तो सार्वभौम को बहुत अच्छा लगता है। हाँ, क्योंकि व्यक्ति को प्रशंसा करने से व्यक्ति को अच्छा, महापुरुष को कृपा करेंगे ना। किसको अगर कृपा करना है, किसको भक्त बनाना है, तो पहले उसको क्या करने का, तुम बढ़िया तुम बढ़िया तुम बढ़िया तुम अच्छा, ऐसे बोलने से फिर तुम्हारा बात मानेंगे। फिर धीरे 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 उसको अपन और खींचना चाहिए। तो गौरांग चंद्र भगवान ने क्या किए, महाप्रभु ने बोले सार्वभौम को बोले, सार्वभौम जी मेरे को बहुत मदद किया, देखो मेरे को, मैं ऐसी अवस्था में था, मेरे को रक्षा किया। तब फिर चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, ये महाप्रभु बोलते हैं, श्रीपाद सार्वभौम को नमस्कार करो। हाँ, ये बहुत प्रकांड विद्वान है, बृहस्पति के नाम के समान है, बृहस्पति है, बहुत बड़े व्यक्ति है, बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान, उनको सम्मान करो। तो ये सुनने के बाद नित्यानंद प्रभु ने सम्मान करता है, बाकी सारे लोग सम्मान करते हैं। सम्मान करने से फिर सबको फिर मिलन हो जाता है, सारे लोग बढ़ जाते हैं। जितना भक्त लोग आए थे नवद्वीप में, 10, 15, 25 लोग, वो सुबह से गौरांग चंद्र बैठे हैं, और सार्वभौम भट्टाचार्य बैठे हैं, उनका पुत्र चंदनेश्वर बैठे हैं, और उनके बेटी साठी बैठी है, उनके पत्नी बैठे हैं, और महाप्रभु
को देखने के बाद बोलते हैं महापुरुष सबको देख, महापुरुष सबको ऐसे 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 देखते हैं, जैसे नींद से उठ के देखते ऐसे देखते हैं। देखने के बाद शरण भट्टाचार्य बहुत खुश होता है, बहुत कितना सुंदर लड़का है, कितना सुंदर लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, देखने को बहुत अच्छा लगता है। उस समय पे बोलते हैं अभी देखो आप अभी यहाँ रुको। तब नित्यानंद वो बोलते हैं देखो हम लोग जाते हैं अभी जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो उस टाइम पे शरण भट्टाचार्य बोलते हैं कि देखो, शरण भट्टाचार्य जी आदेश देते हैं जाओ पुत्र चंदनेश्वर, उनको सबको लेके जाओ जगन्नाथ जी का मंदिर दर्शन कराओ। दर्शन करा के उनको महाप्रसाद महाभोजन स्पेशल महाप्रसाद उनको देके सेवा करने का, सेवा करने आदेश दे दिया। आदेश देने के बाद साथ में एक दो सेवक की भेजा, सेवक को भेजा, क्योंकि वहाँ से 5 मिनट का रास्ता है। शरण भट्टाचार्य घर से जगन्नाथ मंदिर सिर्फ 5-10 मिनट का रास्ता है, कम दूर, एकदम कम नज़दीक है। और जाके सेवा करते, सेवा करने आने के बाद फिर महासंकीर्तन करते, बातचीत करते, बात करने के बाद फिर देखेंगे कैसे शरण भट्टाचार्य को अभी तक विश्वास नहीं है, क्योंकि शरण भट्टाचार्य के जो गोपीनाथ आचार्य उनके रिलेटिव है। गोपीनाथ आचार्य बोलता है, शरण भट्टाचार्य बोलते देखो तुम इतना सुंदर लड़का है, बहुत अच्छा दिखते हैं, इतना जल्दी क्यों संन्यास ले लिया, इतने प्रौढ़ यंग उम्र में संन्यास ले लिया, तो आपके लिए बहुत हानिकारक है। कभी कभी लोग बोलते ना अरे छोटा यंग लड़का क्यों ब्रह्मचारी बन जाएगा, अभी इतना तुम सुंदर इतना देखते हो, पैसा कमाना चाहिए, परिवार मेंटेन करना चाहिए, बाद में सब आश्रम करना चाहिए ना, ब्रह्मचारी आश्रम स्वीकार करो। पहले 25 साल तक ट्रेनिंग लो, 25 साल के बाद 50 साल तक शादी करो, शादी करने के बाद बाल बच्चे हो जाएगा, 50 साल होने के बाद 52 वर्ष तो लोगे, 52 वर्ष होने के बाद जब 17 साल हो जाएगा तब सन्यास लेने का ना, तो काहे को जरूरी है सब करना। ऐसे भी लोग पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ कुछ भक्त लोग सोचते हैं हाँ बहुत अच्छा बोलते हैं, हमारे ये प्रभु जी कितना बढ़िया बोलते हैं, सब आश्रम स्वीकार है। नहीं माँ, ऐसे नहीं कि त्यक्त्वं तूर्णमशेष मंडलपति, सब आश्रम का मूल है कृष्ण को प्रसन्न करना, लेकिन कृष्ण को भजन करने के लिए जो अनुकूल है हमको स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि हर एक जोनी में शादी किए, हर एक जोनी में परिवार मेंटेन किया, हर एक जोनी में गृहस्थ बना, हर एक जोनी में ब्रह्मचारी बना, हर एक जोनी में वानप्रस्थ बना, हर एक जोनी में सन्यासी बना। लेकिन ये जन्म में ना हमको सन्यासी बनना है, ना हमको ब्रह्मचारी बनना है, ना हमको गृहस्थ बनना है, ना वानप्रस्थ, हमको बनना है गोपी भर्तु पद कमलयोर दास 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 अनुदास। यहाँ पे महापुरुष दिखाते हैं कैसे हमको दासत्व स्वीकार करना चाहिए। फिर महापुरुष उसको बात करेंगे, फिर महापुरुष क्या करेंगे, उसको उद्धार करेंगे। कि उद्धार कर महापुरुष का मन में विचार आया कि मैं उसको कृपा करूंगा, लेकिन कृपा करने के लिए कैसे, जिसे वगैरह कोई व्यक्ति बीमार है तो सोया हुआ है, तो डॉक्टर को खुद को झुकना पड़ता ना, खड़ा खड़ा इंजेक्शन नहीं देगा, ऐसे मारेगा, तो डॉक्टर को झुकना पड़ेगा। उसी प्रकार भगवान उसको कृपा करने के लिए भगवान को खुद झुकना पड़ा। भगवान झुकेंगे फिर उसको उद्धार करेंगे। कैसे उद्धार करेंगे कल हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, नित्यानंद प्रभु की, श्री गौर सुंदर भगवान की गौरंगा।